राम राम जी, सभी को जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे भाई बहन बढ़िया रहें और भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहन या भाई जो भी है उनके ऊपर। उन्होंने मुझे 2-3 बार ऐसा कमेंट कर दिया है, या तो कोई और हो सकता है या फिर यही है। एक बार और करा था, मेरी मौसी के पोते का बर्थडे था तो उसमें मैं गई थी, तो मैंने उसको कुछ नहीं दिया था, तो उसके ऊपर भी उसने मुझे लिखा था। ये मैं क्लियर नहीं कह सकती कि किसी ने लिखा था या वो कोई और था, और आज भी इस ऐसा ही लिखा है कुछ। तो इससे मुझे लगता है कि यही है वो, ठीक है, जो भी है भाई है बहन है। तो पहले आप ये कमेंट पढ़ो, फिर उसका जवाब मैं आज दूंगी, क्योंकि आज इसने मुझे मजबूर कर दिया। मैं ये चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं दिखाना चाहती थी, पर आज भाई ने, ये बहन जो भी है, मजबूर कर दिया है मुझे। तो पहले आप ये कमेंट पढ़ो। पहले आप ये कमेंट पढ़ना ध्यान से। इन्होंने लिखा है, आपको फ्री का चीज़ लेना बहुत अच्छा लगता है, खुद किसी को कुछ नहीं देती, फिर बोलती हैं वो लेते नहीं। अरे कौन बोलेगा तुम दो, जिसको देना होता है वो देगा ही, ठीक है। फिर इस पे किसी ने कमेंट किया है, चौधरी कलेक्शन बसेड़ी। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहन का ही चैनल है जिसने मुझे सामान भिजवाया है। इन्होंने लिखा है कि अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने के लिए भी मुंह मत खोला करो। फिर उन्होंने उनको जवाब दिया है कि सच वही बोलेंगे, तुम्हारे पिताजी का यूट्यूब नहीं है। तो ये तो बात सही है कि किसी के पिता का नहीं है ये यूट्यूब, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी भाई तुझसे कि यूट्यूब तो किसी के पिता का नहीं है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के बोल लिया करो। अगर किसी के बारे में नहीं पता होता ना, तो इस तरीके से बोलने का हक भी यूट्यूब ने नहीं दिया है आपको, जब नहीं पता आपको, ठीक है। फिर किसी ने इनको लिखा है, कौन है ये देखती हूँ मैं, सॉरी अभी एक मिनट, मैं इसको कट गया ये देखो। इन्होंने लिखा है, तुम्हें लगता है कि भगवान ने इनको देने लायक किया है, और उसके पुराने ब्लॉग देखना, उसने कैसे मदद की थी एक लेडीज़ की, जिसका सब तमाशा देख रहे थे, उसकी मदद साक्षी ने की थी। मैं इनके ब्लॉग 2 साल से देखती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनको थोड़ी सी तो सच्चाई बताई, क्योंकि मैं ये चीज़ें यूट्यूब पर कम दिखाना चाहती हूँ, मैं दिखावा करना नहीं चाहती। बाकी अब मैं जवाब देती हूँ आपके इस कमेंट का। एक कमेंट आप सबने पढ़ लिया होगा, कल मैंने करवा चौथ का व्लॉग डाला था, तो उस पर एक बहन है हमारे पास की ही, तो वो मुझे सूट देकर गई थी और कुछ सामान देकर गई थी। तो उस पर इन्होंने कमेंट किया है कि फ्री की चीज़ लेने में तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, कभी किसी को दे दिया भी करो। तो मैं आपके इस कमेंट का इस वीडियो में जवाब दे रही हूँ। पहली बात तो मैं कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ जाकर कि मुझे चीज़ दे के जाओ, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई मेरे घर पे आ रहा है तो अपनी बहन समझ के आता है और मुझे प्यार करता है, तभी मेरे घर तक वो 4 पैर चल के आता है, ठीक। और ठीक है। और अब जो आप बोल रहे हो ना कि कभी किसी की मदद भी कर दिया करो, कोई तुझसे बोलेगा थोड़ी कि हमारी मतलब हमें दो, तो उसका मैं रिप्लाई दे रही हूँ, भाई है या बहन है जो भी है, ठीक है। पहली बात तो तुम अभी जुड़े हो सकता है अभी जुड़े हो या 6 महीने पहले जुड़े हो। मेरा 2 साल पहले ब्लॉग उठा के देखना, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरा नेचर कैसा है, और मैं फ्री की चीज़ों पर मचलती हूँ या नहीं मचलती हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखना बहुत आसान होता है, जैसे आप लिख देते हो, तुमने तो लिख दिया कि किसी के पिता का यूट्यूब नहीं है। अगर किसी के पिता का यूट्यूब नहीं है तो किसी के तो यूट्यूब पर यह भी हक नहीं दिया है कि आप किसी को कुछ भी लिख सकते हो बिना जाने और बिना समझे। और मुझे इस चीज़ का ना तो कोई बुरा लग रहा है, ना मुझे कोई गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ऐसा होता है उसको लगता है। और मैं अब आपको बता दूं कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, उसके लिए भी मैं आपको बता दूं। बहन है ये भाई जो भी, मुझे ये नहीं पता, श्री राम के नाम से आईडी आपकी। डॉक्टर आमिर के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। डॉक्टर आमिर के वहाँ पे मैं विवेक को लेकर गई थी, जब इनकी कंडीशन ऐसी थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती हूँ। उस टाइम एक हम पैसे को तरस रहे थे, सारी चीज़ें से हम घिरे हुए थे, गरीबी से, दुख से, हर चीज़ से। मैं विवेक जी को मुरादाबाद लेके गई थी, डॉक्टर आमिर बैठते हैं वहाँ पे, एम्बुलेंस रुकी हुई थी, मेरे ससुर और एम्बुलेंस वाले भैया पर्चा बनवाने गए थे डॉक्टर का। वहाँ पे एक लेडीज़ जस्ट एम्बुलेंस के बिल्कुल साइड में सड़क पर लेटी हुई थी। मेरी मजबूरी बन गई, वरना मैं ये चीज़ें नहीं करती हूँ। मैं लेटी हुई, उनको चक्कर वगैरह आ गया था। तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी कि पूरी सड़क उस बहन का तमाशा देख रही थी। और मैं उससे तो वो बहुत काफ़ी उम्र में थी, क्योंकि उनकी लड़की काफ़ी बड़ी थी, 13-14 साल की लड़की होगी उनकी, और एक बच्चा और था, 2 बच्चे थे उनके पास। वो बेचारी लड़की इतनी बिलख रही थी, पानी तक उनके पास नहीं था। और मुझसे पता है एम्बुलेंस की खिड़की नहीं खुलती, अब तो मैंने सीख ली, उस टाइम नहीं खुलती थी मुझसे, क्योंकि मैंने कभी खोली नहीं, ध्यान ही नहीं करा, मैं तो एम्बुलेंस में रहती थी।
तो मुझसे खिड़की नहीं खुली। मैंने जो विवेक जी का पानी था, खिड़की में को मतलब शीशा खोल के उसको वो पानी दिया और मैंने कहा कि बेटा इनके मुंह पे पानी डालो और मुंह में पानी गेरो ताकि इनका ये दौरा खुल जाए। उनको दौरा आ गया था और वहाँ पे इतने लोग ऐसा करके कैमरा चला चला कर वीडियो बना रहे थे, ठीक है। और मैं एम्बुलेंस में मैंने पानी दिया, चलो पानी की कीमत कुछ नहीं है। उसके बाद उनको होश वगैरह आ गया और वो इस साइड थी एम्बुलेंस की, फिर वो इस साइड आकर बैठ गई, ठीक है। और वो रोने लगी। फिर वो एक मेरे जस्ट एम्बुलेंस के पीछे एक मैजिक खड़ी हुई थी जो सवारियों को लेके जाती थी। सवारी वाले ने उनको नहीं बैठाया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। सुन लेना ध्यान से आप इस वीडियो को, ठीक है। उनके पास पैसे नहीं थे, वो रोने लगी। मैंने कहा उनसे, चाहे आप मेरा व्लॉग देख लेना, वो व्लॉग मेरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, जो सत्य है वही बोल रही हूँ, यूट्यूब पर व्लॉग हैगा वो मेरा। मैंने उनको कहा कि आंटी आप क्यों रो रहे हो? कह रही सवारी वाले ने बैठाया नहीं है। देखो ज़्यादा रकम तो मेरे पास भी नहीं थी क्योंकि सारे पैसे पापा लेके अस्पताल में जाते हैं विवेक जी का पर्चा वर्चा सारी चीज़ों के लिए, उनकी जेब में ही रहते हैं। तो मेरे पर्स में 250 रुपये रखे हुए थे, ठीक। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने 10,000 दे दिए या 2,000 दे दिए। 250 रुपये मेरे पर्स में रखे हुए थे। मैंने उनको वो 250 रुपये दिए। तुमने बस कहलवा दिया आज मेरे मुँह से ही। बस मैंने उनकी क्लिप आशीर्वाद लेते हुए बनाई थी और बस इस करके बनाई थी कि जनता देखो कैसे इनका तमाशा देख रही है। उनको 250 रुपये दिए, मेरे पर्स में सिर्फ 250 रुपये थे, ठीक। 250 रुपये मैंने उनको वो दिए। फिर उसके बाद पापा आ गए, एम्बुलेंस वाले भैया आ गए। फिर मैंने उनको अमरूद लेकर दिए। उस टाइम अमरूद 120 रुपये किलो थे, पापा जी ने 120 रुपये किलो थे। पापा जी ने 1 किलो उनको अमरूद लेकर दिए उनको। फिर वो मैक्स में बैठी, वो सॉरी मैजिक में बैठी, तब वो अपने घर गई। तो देने की बात तो ऐसी है, ठीक। और अब मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं, इतनी बड़ी मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मैं घर घर जाकर सबकी मदद करती फिरूँगी। मैं यूट्यूब पर क्यों आई हूँ पता है आपको? मैं क्यों आई हूँ? मैं यूट्यूब पर अपने पति के इलाज और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर आई हूँ, ठीक। तो मैं इतनी बड़ा पैसा मोटा तो कमा नहीं रही कि मैं घर घर जाकर सबको दान करती रहूँगी। मेरा तो खुद भी विवेक का खर्चा नहीं निकल पाता, मुझे पता है मुझे कैसे करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारी इस वीडियो इसके लिए जवाब दे रही हूँ। तुम ये जो बोल रहे हो कि फ्री का लेना अच्छा लगता है और किसी को देती नहीं हो, उस टाइम मैंने उसकी मदद की थी, चाहे मैंने 1 रुपये से की, लेकिन दुनिया ने तो नहीं की। वहाँ तमाशा देख रहे थे लोग, मैंने की उस टाइम, हालांकि मेरी मदद करने की स्थिति भी नहीं थी। एक तो वो हो गया। अब दूसरा आ जाओ। अभी पिछली बार यूट्यूब से जो पेमेंट आया था हो गए होंगे 4-5 महीने हो गए होंगे। तो इनकी जो दवाइयों से पैसा बच गया था, ठीक, जो इनकी दवाइयों से पैसा बच गया, तो मैंने पापा से कहा कि गर्मी पड़ रही है अपन रुआवजा पिलवा दो। पापा बोले पैसे में, विवेक की दवाई में सर 3-4 हज़ार रुपये इस बार बच गए हैं। उस बार मेरा यूट्यूब और फेसबुक का पेमेंट दोनों का आ गया था, तो इनकी दवाई में से बच गए थे। तब मैंने रुआवजा पिलवाया। अब मेरा वो रुआवजा भी लगने वाला नहीं है क्योंकि तुमने मेरे जवान से बुलवा दिया। सही 2 हो गया। अब तीसरी सुन लो। पिछले साल मैंने कंबल बांटे, ठीक। अगर मैं दिखावा करती ना तो एक कंबल देकर भी मैं 100 वीडियो बना सकती थी और अब तक पता नहीं कितने मिलियन में वीडियो जाती वो। एक भी वीडियो मैंने उन कंबल बांटने की एक भी वीडियो नहीं डाली होने की अपनी किसी भी चैनल पर, क्योंकि मेरी बस की दिखावा कर रही है, ठीक है। 3 हो गया। राजस्थान में गौशाला थी, तो गौशाला खुली थी, तो वहाँ पे टीम डालने के लिए पैसे नहीं थे। तो राजस्थान के भाई, बहुत सारे भाई बहन मेरे ब्लॉग देखते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे प्यार भी मिलता है उनकी तरफ से। तो एक इंस्टाग्राम पर भाई है, उसने उस बार कोड लगाया था गौशाला के लिए, तब मैंने 2100 रुपये डाले थे उनको गौशाला के लिए। और आज भी स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, अगर आपको हो ना तो मैं ढूंढ कर कल तो नहीं, कल मैं कन्या पूजन करूँगी, थोड़ा बिजी रह जाऊँगी, मैं ढूंढ कर आपको दे दूँगी अगर वो पड़ा होगा तो, क्योंकि वो 1 साल पहला है शायद, ठीक। उससे बाद तो बहुत पैसे ट्रांसफ़र इधर उधर होते रहते हैं विवेक की दवाइयों में। तब मैंने 2100 रुपये डाले। एक कमल तनवर करके कमल तनवर नाम है उन भैया का, गुजर हैं वो, फेमस हैं वो लोगों की मदद करते हैं। कमल भाई ने एक बच्चे की वीडियो डाली थी, उनको मैंने फॉलो कर रखा है। तो 500 रुपये मैंने उस बच्चे के लिए तब डाले, जो कि मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं किसी को ऐसा करूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ, पीछे नहीं हटती हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैं दिखावा नहीं करती हूँ। तेरे है ना आपके लिए वीडियो बनाई है आज मैंने, मेरी मजबूरी बन गई। ऐसी स्थिति में भी मैं मदद करती हूँ, जो कि मैं खुद 1-1 रुपये से परेशान हूँ। 500 रुपये मैंने उसके लिए डाले। हमारे क्षेत्र का एक में 2 बच्चे हुए, तो उनका व्लॉग मैंने डाला था और आप लोगों से भी हेल्प मांगी थी। जब मैंने व्लॉग डाला था ना, आप लोगों से मैंने हेल्प मांगी थी उस टाइम, वो भी व्लॉग पड़ा हुआ है। उन बच्चों के लिए मैंने 5000 रुपये डाले थे। सोचो 5000 रुपये मेरे लिए कितने हैं, 5 लाख के बराबर थे उस टाइम।
जिस टाइम की कंडीशन है मैं ये बता रही हूँ आप सभी को, ठीक है। उस टाइम मैंने 5,000 रुपये डाले थे और 5,000 रुपये डाले थे और 5,000 रुपये तब डाले थे मैं विवेक को उस्मंत हॉस्पिटल लेके नहीं गई थी। मैंने पापा से कहा था कि 4,000 रुपये एम्बुलेंस वाले लेते हैं तो 4,000 रुपये तो ये हो जाएंगे और 1,000 अपन गिर लो, तो अपन ये सोचेंगे कि विवेक को ही अस्पताल ले गए। तो हम उस मंथ विवेक को अस्पताल लेके नहीं गए थे। ऐसी मैं बस वाले से हमने मेडिकल वाले ने बस वाले पे बस जो आती है गजरोला में, उस पर दवाइयाँ रख दी थी। मेरे ससुर दवाइयाँ गजरोला से उठा के लेकर आए थे। वो एम्बुलेंस के पैसे काट के और हमने उनको 5,000 रुपये दिए थे। तो बोलने से पहले सोच लिया करो। हर चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाने की नहीं होती, और जो मैं खुद किसी की मदद करूँगी तो मैं उनको सोशल मीडिया पे दिखाऊँ कि मैं इतना कर रही हूँ, इतना नहीं कर रही। और जो कि मैं इस लायक हूँ नहीं, मुझे भगवान ने नहीं कर रखा इस लायक कि मैं किसी की मदद करूँ, फिर भी मैंने करी। और जितनी मदद की है ये सारे ब्लॉग डले हुए हैं, लेकिन मैंने उसमें ये नहीं दिखाया कि मैंने इतनी मदद कर रखी है। मैंने ऐसे करके दिखाया कि ये बच्चे हैं, इनकी आप मदद करना चाहो तो कर सकते हो। उन बच्चों का ब्लॉग भी डला हुआ है, जो भाई बहन पुरानी वीडियो देखते हैं उनको पता भी है। उस लेडीज़ का ब्लॉग भी डला हुआ है। ठीक है बहन, ठीक है बहन या भाई जो भी हो, तो सोच समझ के बोल लिया करो। और अगर मैं इस लायक हुई ना, भगवान ने मुझे इस लायक किया, तो आप भी देखोगे कि मैं कितनी मदद करती हूँ। भगवान आपको सही सलामत रखे, आपके घर में खुशियाँ लाएं। जिसने भी कमेंट करा उसको बोल रही हूँ, ताकि वो मुझे देख सके कि हाँ भाई साक्षी ने कुछ किया है। लेकिन मुझे भगवान इस लायक कर तो दे। पहले तो मैं अपने पति को ही ठीक कर लूँ, ये हो जाए मेरे लिए, तो ये भी बहुत है। अगर भगवान ने इस लायक किया तो ज़रूर। और अब मैं वीडियो में ज़रूर कह रही हूँ, इस बार जब ठंड आएंगी, और मैं कंबल इस बार भी बांटूंगी क्योंकि मैंने पिछली बार भी बांटे थे। इस बार मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, 100% बनाऊंगी, क्योंकि आप जैसे भाई बहन को फिर पता तो चल जाएगा कि साक्षी भी कुछ करती है। आप जैसे भाई बहनों के लिए बनाऊंगी जो आपने ये कमेंट किया है। वरना मुझे कोई शौक़ नहीं होगा कि मैं दिखावा कर रही हूँ कि भाई एक 300-400 रुपये का कंबल बांट दिया और उसको मैं तुम्हें दिखा दूँ। आपके लिए बनाऊँगी वो वीडियो में, ठंड में जब कंबल बांटूँगी। और आप मेरे व्लॉग हमेशा देखते रहना, मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहना, भाई या बहन जो भी हो आप, ताकि आपको वो व्लॉग भी देखने को मिल जाए। फिर आप कभी मुझे उंगली ना उठाओ मेरे पर, यानी कि कमेंट ना करो इस तरीके का। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैं ये थोड़ी देखो, अगर मेरी कोई मदद कर रहा है, आप खुद सोचो, आप समझदार हो। सारे भाई बहनों से पूछना चाहती हूँ इस बात को मैं, अगर कोई मेरी मदद कर रहा है तो उसको मैं सोशल मीडिया पर दिखाती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लगता है कि बहन की मदद हो रही है। लेकिन अगर मैं किसी की मदद करूंगी और उसको मैं सोशल मीडिया पे दिखाऊंगी तो आप लोगों में से 100 कमेंट मुझे ऐसे आएंगे कि 10 रुपये का काम कर रही है और दुनिया को वीडियो दिखा रही है। करोगे नहीं करोगे आप कमेंट? इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं दिखाती हूँ किसी की अगर मदद भी करती हूँ क्या। और सुन लो, विवेक को लेकर जा रहे थे, 8 बजे का टाइम था, तो गजरोला ट्रैफिक था। तो जैसे एम्बुलेंस रुकी ना ट्रैफिक में निकलने के लिए, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग आए, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे वो, बहुत ही ज़्यादा। अब तो उनकी उम्र वैसे बैठ के खाने की थी, लेकिन भाई हालात ऐसे होते हैं, पता नहीं किसके नसीब में क्या लिखा हुआ और क्या मजबूरियाँ हैं। तो वो बुजुर्ग आए, खिड़की शीशा खुला हुआ था, मैं ऐसे करके देख रही थी कि कितना ट्रैफिक है। तो कह रहे बच्ची ये ले ले, मक्का के खिल्ले ले ले, मेरी बूनी हो जाएगी बच्ची। मैंने उनको 50 रुपये दिए, मैं ये नहीं कह रही भी ज़्यादा दिए, 50 रुपये दिए ना। मैंने उनसे मक्का के खिले ली, मैंने कहा दादा तुम्हारी बूनी मैंने करवा दी है, अब तुम आराम से अपनी बेच लेना। फिर भी उन्होंने चलते चलते मेरी एम्बुलेंस में एक मक्का का इतना बड़ा पैकेट फेंक दिया। उसको वो 10 रुपये का दे रहे थे, तो बेचारों के 10 रुपये तो मेरे पे आ गए, तो मेरा क्या गया, 40 रुपये गए, कुछ भी नहीं गया। लेकिन उनका आशीर्वाद तो ढेर सारा मिला। तो मैं इसलिए नहीं दिखाती हूँ, अगर मैं चाहती ना तो मैं सारे व्लॉग बना सकती थी। तो कमेंट करने से पहले सोच लिया करो। और पता नहीं कितनी ऐसी वीडियो होंगी जिनमें मैंने जो बार कोड आते हैं, लेकिन मैं सब पर नहीं डालती हूँ, मैं उन पर डालती हूँ जो भाई बहन जो भाई मुझे जानते हैं और उनकी वीडियो बनाते हैं, तो उनके मैं डालती हूँ, क्योंकि फैक भी चल रहा है। ठीक है, तो ये है भाई बहन मेरी सच्चाई। ठीक है, और मैं सही हूँ तभी आप लोगों का प्यार मिलता है मुझे, तभी मैं अपने पति का इलाज करवाती हूँ। मेरी नीयत सही है। अगर मेरी नीयत डगमगा जाए ना और मेरी नीयत सही ना हो, तो भगवान तो मेरी तरफ को मुड़कर भी नहीं देखने के। इतना बड़ा दुख तो दिया ही हुआ है मेरे नसीब में। ये एक एक रुपए से भी मैं ऐसी हो जाऊँगी कि मैं विवेक का इलाज भी नहीं करवा पाऊँगी, अगर मेरी नीयत ऐसी होती तो। और पंजाब में जो बाढ़ आई थी उसके लिए भी मैंने सामग्री दी थी जो मुझसे हुआ। ठीक है, 1 गट्टा गेहूँ दी थी, और जो पैसे दिए थे उनको मैं नहीं बोल रही, क्योंकि मैं हर चीज़ नहीं बोल सकती। पैसे भी मैंने दिए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जितना हमसे होता है ना, जो हमें लगता है कि हम इस काबिल हैं, तो हम पीछे नहीं हटते हैं। अब
जो हमें लगता है कि हम इस काबिल हैं, इसको कर सकते हैं, ये हमारे पास है, तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं। ठीक है। और उसका व्लॉग तो अभी डाला है मैंने, 10-15 दिन हो गए, आप देख लेना खुद ही। पंजाब के लिए जो सामग्री गई थी हमारे यहाँ से, कि हमने दिया था या नहीं दिया था, आप खुद देख लेना।